बरसहा गांव में कामरेड हरिमंदिर पांडे के पुश्तैनी मकान का ये नज़ारा है। यहाँ हिस्सा है और 50 साल पहले बना हुआ इसमें शौचालय भी है और इसका अंदर भी एक शौचालय का दृश्य है। ये ईंटें हैं पुराने ज़माने वाली और इसकी मजबूती है अपने आप में। ये सामने जो झरोखे दिखाई दे रहे हैं ये उस समय के नमूने हैं और यहीं पर उनका बचपन गुजरा था। 100 साल पहले वाला घर और 100 साल पहले का घर भी इधर था, जिसका कुछ नज़ारा हम देख सकते हैं। गिर चुका है और ये कामरेड हरिमंदिर पांडे जी सामने बैठे हुए हैं और आज हम लोग यहीं बैठ करके एक शुरुआत करेंगे। और यहाँ बैठने का एक अलग मज़ा है, एक अलग यादें हैं और उन यादों को जेहन में लाने के लिए ये जगह ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। और आज हम चर्चा करेंगे इस शख्सियत के जीवन की जो शुरुआती अवस्था रही है उसमें कैसे यादें जो बचपन की हैं, कैसे हम पले बढ़े और एक ऐसे इंसान के रूप में विकसित हुए जो समतावादी सोच, कम्युनिस्ट विचारधारा और समाज के लिए वैज्ञानिक सोच, तर्कशील सोच, इन सारी चीज़ों को किस तरह से उन्होंने अपने आप में आत्मसात किया और आज समाज के लिए एक उपयोगी व्यक्तित्व शख्सियत बन करके उभरे। ये सारी बातें हम शुरुआत करेंगे आज। तो ये हैं हम आज बरसहा के उस धरती पर जिसका ये खंडहर कहें, पुराना अवशेष कहें, ये है। और आज हम अतीत की यादों में जाएंगे और यहीं से शुरुआत करेंगे इस जीवन की उस यात्रा का जो आगे चल करके हमारे लिए बहुत सारे संदेश देने वाली होगी। सिंह तरकस और आज हम आजमगढ़ की एक बड़ी शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। ये आजमगढ़ है जिसके बारे में कवि गुंजेश्वरी प्रसाद ने लिखा था, जिसका भूख का भूगोल और विद्रोह का अपना एक इतिहास है। और इसी धरती के शायर सुहेल इकबाल ने लिखा था कि जो जर्रा यहाँ से उठता है वो नैयरे आजम होता है। तो आज मुझे बचपन से जो आजमगढ़ के इतिहास पर अगर मैं निगाह डालूं तो जो यहाँ के आंदोलनों का इतिहास है, किसान आंदोलन का इतिहास है, रेल आंदोलन का इतिहास है और अपने आप में एक जीवट वाले व्यक्तित्व का इतिहास है, वो सारी खूबियाँ मुझे जिनमें दिखती हैं, ऐसी शख्सियत कामरेड हरिमंदिर पांडे आज हमारे साथ बैठे हैं। और हम बैठे हैं उनके घर के उस हिस्से में जो उनका बचपन का अपना घर रहा है, उसके साथ इनका पूरा इतिहास जुड़ा है। यहीं से इसी मिट्टी में वो पले बढ़े, विकसित हुए और अंकुरित हुआ उनके भीतर ये विचार जो आज पूरे समाज को जोड़ने में, बांधने में, एक साथ लेकर चलने में अपनी एक अच्छी भूमिका अदा कर रहा है। और आपको पूरे देश के लोग जानते हैं, पहचानते हैं, आपसे उनका संवाद जुड़ा हुआ है और इस उम्र में भी आप लगातार प्रासंगिक बने हुए हैं। आप अपनी विशेष कोशिशों से लोगों को पुस्तकों से जोड़ते हैं, भगत सिंह की विचारधारा से जोड़ते हैं। क्या क्या करते हैं इसको गिना पाना आसान नहीं है। बहुत सारी आपकी खूबियाँ और बहुत सारे आपके कार्य हैं जो सुबह से शाम देर रात तक चलते रहते हैं, अनवरत चलते रहते हैं। तो आइए आज हम उनसे कुछ शुरुआत करते हैं बचपन की बात। तो आज की बात जो होगी वो बचपन की बात होगी और उसमें युवा से लेकर के आगे तक प्रसंग बस आप जो भी चाहेंगे बताएंगे। तो हमारे सामने हैं कामरेड हरिमंदिर पांडे जी और अपनी बात शुरू करेंगे। मैं अपने दर्शकों से चाहूँगा कि इस बात को काफ़ी गंभीरता से ध्यान देंगे क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद बाबू कमला सिंह तरकस। जिस बात को काफ़ी लोगों ने, मित्रों ने, प्रकाशकों ने कहा कि पांडे जी आप अपने अनुभव को जीवन में जो कुछ किए हैं कहीं लिख दीजिए, चाह करके भी, सोचते हुए भी अब तक लिख नहीं पाया और असंभव लगता है। लेकिन कमला सिंह से जो संबंध था और धीरे धीरे कहाँ से कहाँ आते आते आप एक चैनल चला रहे हैं कमला सिंह तरकस यूट्यूब, जिसके माध्यम से इधर आप मुझसे कई बातें पूछ चुके हैं। कैफी आज़मी पर 3-4 एपिसोड इंटरव्यू में यूट्यूब से प्रसारित कर दिए। तो इन्होंने कहा कि आप के बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं। तो हमारे मन में आया कि क्यों ना अपने शुरुआती ज़िंदगी में, गांव में, घर में रहे हैं, तो वहाँ से न आदमी जवान होता है, बूढ़ा होता है,
वहीं से उठ कर के कर्मों से कहाँ तक क्या क्या करता है। मैं हरमंदिर पांडे जहाँ इस वक्त बैठा हूँ, यहाँ 100 साल पुराना मकान था, और जो हम लोग इस घर में प्रवेश किए अभी अभी, जो ईंटा उटा दिखाई दे रहा, ये कुछ नहीं था, सब मिट्टी की दीवार थी। ये ईंटा वगैरह तो सन 94 से हुआ है, आगे जो ओसारी पक्की है सब खपड़ैल ओसारी थी। खपड़ैल बड़ेरऊ मकान कहा जाता था। पिताजी कुबेर पांडे 3 भाई थे, माताजी सोनपत्ती, जेठानी देवरानी। सर्टिफिकेट से तो मेरा जन्म 10 जुलाई 1946 है, लेकिन सच्चाई ये है कि उससे 2 बरस पहले मेरा जन्म हुआ होगा। डेट वही थी? नहीं, ये तो सर्टिफिकेट की डेट है, 10/7/1946, लेकिन उम्र से, अनुभव से, लोगों के बताने से, अगल बगल मेरे उम्र, उससे लगता है कि 2 बरस और मैं बड़ा हूँ। बहरहाल मुझे, मेरी पैदाइश जहाँ बैठा हूँ इसी घर में, हमारे घर हमारे सामने से, ये पैदाइश वाला घर ही कहा जाता था, और इसको सौरियावा कहा जाता था जी, प्रसूति का गृह। अब तो प्रसूति का गृह है, उस जमाने में इसको सौरियावा कहा जाता था। पढ़ाई लिखाई उस वक्त थी नहीं, खेती बहुत अच्छी होती थी, जो भी खेती थी, और उसमें खास तौर से हमारे पिता कुबेर पांडे जैसा नाम था वैसा ही उनका काम था खेती में। पैदा होने से लेके 50, 52, 51, 53 का कोई विशेष कुछ याद नहीं है। ये कुछ याद है कि हमारे घर में भैंस हमेशा होती थी, दूध खूब होता था। आजी हमारी जो ग्रैंड मदर, बुढ़िया माई हम लोग उनको कहते थे, फिर उसके बाद माई, दूध, मक्खन, घी खूब घर में होता। माठा, गांव के गरीबों में माठा बांटा जाता था खूब, और लोना का लोना मस्का माई खिलाती थी, बुढ़िया माई खिलाती थी। दूध बचपन में हमको केवल दरवाजे के सामने जो कोल्हू चलता था, गन्ना पेरा जाता था, गुड़ पकता था, कुछ उसकी याद आती है। और घर में पानी, सामने दरवाजे के सामने कुआं था, 2-3 घर के बीच में, कुआं पे हम लोग नहाते थे, कुआं का पानी पीते थे। और वर्ण व्यवस्था ने जो बांटा था, लोहार, कुहार, बढ़ई, कहार, नाऊ, धोबी, आज नहीं समझ बनती है। बचपन में देखता था कहाइन, कहार, जो हमारे हिस्से में थे हमारे घर के, वो औरतें, लड़कियां आकर के कुआं से पानी काटती थी, और घर में माटी का कूड़ा बहुत बड़ा कुहार से दे जाता था। अब वो सुबह और शाम वो पानी, कहाइन पानी भरती थी, और वही पानी हम लोग पीते थे बचपन में। और ये भी याद है कि बचपन में कोई माटी की ठेक बनाई जाती थी। तो पहले तो गेहूं होता नहीं था, चावल होता नहीं था, यहाँ बलुआ ज़मीन, साठी या सेल्ही, लाल लाल चावल होता था, साठी सेल्हा, अब तो ख़त्म हो गया। कोदो होता था, आलू की खेती मामूली होती थी। और पिताजी, हमारे पिताजी कुबेर पांडे इतनी बढ़िया खेती करते थे कि जब वो बोझ, गन्ना का बोझ लेके आते थे दरवाजे पर, तो लोग तमाशा देखते थे। वो एक बोझ गन्ना रखते थे तो पूरी हौदी, बड़ी हौदी भर जाती थी, और उससे ज़्यादा हो जाता था। यहाँ अगल बगल स्कूल था नहीं, बढ़रिया में स्कूल था, इकबाल सुहेल साहब, जिनका शेर आपने पढ़ा है, उन्हीं का खुलवाया हुआ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से स्कूल था। मेरा ख्याल है मेरी उम्र 3-4 साल रही होगी, तो दीपचंद पांडे पढ़ते थे 4-5 में, वो हमको लेके जाते थे।
गांव के बड़े आदमी जमींदार के लड़के मुन्ने शेख अबुल बसर थे। हम उनके 6 बीघा में उनका मकान था, उनके घर में पटरी उटरी लेके जाते थे। वो हमसे 1 साल 2 साल बड़े थे। तब हम दोनों आदमी खटर बटर करते हुए बड़हरिया स्कूल जाते थे, आते थे। वहीं बड़हरिया स्कूल आने जाने में एक बार अकबाल सोहेल साहब आराम कुर्सी बैठे थे। हमने एक बार उनको देखा था। आज जिनकी चर्चा और क्या क्या वहाँ स्कूल बन गया, अकबाल सोहेल साहब को देखा था प्राइमरी में। फिर पढ़ाई छूट गई, कुछ आता नहीं था, ABCD काका गागा अंगा कुछ आता होता नहीं। जैसे बच्चे भेजे जाते हैं पहले नर्स, उसी तरह से हम भी जाते थे, घर बैठे थे। फिर हमारी माई, उनका नाम था सोनपत्ती। हमारे माता पिता के जैसा जैसा नाम था उसी तरह का उन लोगों के घरेलू जीवन में गुण भी था। वह हमारे पीछे पड़ गए कि स्कूल जाके पढ़ा। तो हमको भेजा गया बड़ा गांव। बड़ा गांव यहाँ से करीब स्कूल लगभग 2.5-3 किलोमीटर पड़ेगा। एक संस्मरण याद है, जाड़े का दिन था और जोन्हरी के दाना भुजा के लावा माई रोज गांती बांधती थी, उसी में गठिया देती थी। खाते खियाते जाते थे, फिर दोपहरिया को वहाँ खाते थे। 10 दिन 5 दिन नहीं जाते थे स्कूल, तो वहाँ एक राजदेव यादव मुंशी जी थे ताबरपुर तरफ के, वो बहुत मारते थे लड़कों को। तो प्रार्थना में खड़ा करा के अनुपस्थित गैरहाजिर लड़कों को मारते थे। हम डर गए, कहें क्यों नहीं आए? हम कहे हमारी बुढ़िया माई मर गई थी। कहें बैठो, झूठ बोले थे, बुढ़िया माई मरी नहीं थी। फिर 2-4 महीना के बाद एक बार और ऐसे हमने कहा बुढ़िया माई मर गई थी इसीलिए नहीं आए। तीसरी बार हम कहे कि अब कितना झूठ हम बोलेंगे। तो जा रहे थे स्कूल और फिर लौट आए मारे डर के कि 2-4 दिन नहीं गए फिर मार खाएंगे, झूठ बोलना पड़ेगा। उस वक्त दिमाग में था नहीं कि झूठ का क्या मतलब होता है, बचने की बात थी। हम वापस आए, घर आए, तब तक हमारी माई 2 डंडा जोर से मारी, कहीं भाग स्कूल। तो हमारे बड़े पिताजी बिंदर पाड़े थे, बिगड़ गए माई को। ना लड़का हमार कलेक्टर कप्तान बनी, याद है मुझको, यही कहे थे। हमार बेटवा हमार बहुत मानते थे, हमार बेटवा कलेक्टर कप्तान ना बनी, तू मारे वाली के हो। तो माई कहनी हम मारब, पढ़े बदे हम मारब, दूसरे काम बदे ना मारब, लेकिन पढ़े बदे मारब। अनपढ़ पिताजी भी थे, अनपढ़ माता भी थे, बड़े चाचा भी अनपढ़ थे, बड़ी चाची भी अनपढ़ थी। खाली छोटे चाचा करिया पाड़े जिनका नाम था, वो दर्जा 4 तक वहीं बड़हरिया पढ़े थे। फिर वो कलकत्ता कमाने चले गए थे। मित्रों, डंडा से मारी वो, हम रोने लगे, फिर घर बैठ गए। उसी दरमियान 54-55 का समय आता है। अंबरपुर स्कूल, बनगांव अंबरपुर में नया स्कूल प्राइमरी खुला। जैसे नई दुकान खुलती है तो ग्राहक बहुत तेज टूटते हैं, तो नया स्कूल वो तीसरा हमारा प्राइमरी स्कूल हुआ जहाँ हम भेजे गए और प्राइमरी वहीं से पास किए, बनगांव अंबरपुर से। यहाँ एक संस्मरण याद आ रहा कि ये हमारे अगल बगल मौर्य लोग हैं, कोयरी लोग हैं। तो साग सब्जी की लोग खेती करते थे, और जब साग सब्जी पैदा होता था तो ये अगल बगल जो पाड़े लोग हैं, ये लोग चोरी कहिए चाहे ज़बरदस्ती कहिए, उन लोगों को साग सब्जी उपार के, तोड़ के, नोच के ले आते थे। और सामने बेचारे हे अरे कहाँ जात हुआ, का कैला, कहाँ ले जात हुआ, ये लोग तब तक घर में लेके पहुंच जाते थे। हम भी देखे कि कोहड़ा फरा है, समोधी मौर्य खेत यहीं सामने है। हम भी गए, कुछ लोग तोड़ ताड़ के ले आ रहे थे। हम भी बच्चे थे, प्राइमरी में ही पढ़ते थे। ये कोहड़ा तोड़े और हमारा जितना वजन था लगभग उतने वजन का कोहड़ा था। हम किसी तरह से ले आए घर में। हम सोचे माई बहुत खुश होंगी, और जब ले आके रखे तब तक माई आग बबूला हो गई।
अरे कहाँ तोड़ ले, केकरे खेते में तोड़ ले, काहे तोड़ ले, काहे तोड़ ले, काहे चोरी कैले, बताओ नहीं तो जान मारना ही, मरबो कैनी, बताओ नहीं तो जान मारना ही। हम कहली कि रामकरण समोधी के कहते में कह ले जाओ, तहीं ले जेबे, ये कोहड़ा तो अपने हाथे ले जेबे, उनके घरे पहुँचेबे। और वो कोहड़ा हम उनके यहाँ पहुँचाए मित्रों। अब आप अंदाज लगा लीजिए कि उसका मेरे जीवन पर कितना प्रभाव पड़ा, चोरी का, गलत काम करने का। तो मेरा पाठशाला मेरे पिताजी कुबेर पाड़े का श्रम, उनकी ईमानदारी और माता, और ये भरा पूरा परिवार था, बहनें थी, लड़के थे, हम लोग बच्चे थे, क्या प्यार था, क्या मोहब्बत था, क्या लगाव थी तर त्योहार में। आज आप अच्छा किए कि आज दिवाली के दिन हमसे बात कर रहे हैं हमारे घर खंडहर पर। हम जिस मकान की बात कर रहे हैं घर की, ये हमारे पीछे वही दीवाल का अवशेष ये दिखाई दे रहा है। चाचा के लड़कों को ये मकान दिया गया, वो लोग ज़्यादातर आजमगढ़ रहते हैं, आना जाना है, बाकी इसका जो उपयोग हो सकता है घर के लोग थोड़ा बहुत करते हैं। दिवाली, आज दिवाली है। मैं जब 1964-65 में आजमगढ़ हाई स्कूल का प्राइवेट इम्तहान देने गया, 65 में इंटर में कुछ पढ़ने गया एसकेपी में प्राइवेट, 65-66 में जब आजमगढ़ रुकना हुआ, बीए पढ़ना हुआ, बीए में दाखिला हुआ शिवली कॉलेज में, तो दिवाली के महत्व को हमने वहाँ शहर में जाके समझा। उस वक्त गांव देहात में कोई दिवाली नहीं होती थी, एकादशी को दिवाली होती थी। दिवाली के नाम में एकादशी, हम लोगों का सबसे बड़ा त्यौहार एकादशी। एकादशी क्या, जिसको जुठवन कहते थे गांव में, जुठवन। उस दिन गन्ना पक जाता था, वही सीमा थी, और गन्ना का त्यौहार होता था। आप जानते हैं किसान के जीवन में गन्ने या गुड़ का कितना महत्व था, कि यही गन्ना जब बोया जाता था, उस दिन भी किसान के घर में उल्टा गुड़ का उल्टा पकता था, अच्छा खाना पकता था। और गन्ना बो के लोग आते थे तो शाम को उल्टा और चिराग बत्ती, वो ढकनी और उसमें तेल माचिस लेके जाते थे खेत, और गन्ने के खेत में कुर्ता निकाल करके लोग लोढ़ते थे। उस लोढ़ने का मतलब ये था कि हे गन्ना, इस तरह से गन्ना जिसका गिर जाता था उसको समझा जाता था कि बहुत जोर गन्ना हुआ है, जोरदार हुआ है। तो मैं अपने पिताजी के साथ करीब 10 बरस गन्ना के खेत में लोढ़े था, 10 बरस। अच्छा लगता था। अप्रैल का दिन होता था, मार्च के आखिर में अप्रैल गर्मी के दिन आ जाता था, और एक झुआ गोबर की खाद ले जाते थे लोग, और उसमें बहुत लंबी की सरहरी ले जाते थे। तो खाद झुआ का रख के खेत में, और उसी पर सरहरी गाड़ देते थे। अब ने ये सब समझ में आया कि ये सब क्या था। वो बड़ा गन्ना, मजबूत गन्ना होने का वो एक सिंबल, प्रतीक था कि गन्ना बहुत बड़ा होगा, बहुत मोटा होगा। खाद वो ताकत थी, खाद डालते, लेकिन फिर खाद वो ले जाते थे। ये बचपन की बातें, इस तरह से खेती की बहुत सारे संस्मरण हैं, याद है। और अभी बताया हमने कि आजमगढ़ आते जाते दिवाली का समझ में बनी। जब दिवाली मनाने की बात आई और हम अपने घर अगल बगल लोगों से कहने लगे कि अरे भाई, दिवाली तो दिवाली होती है, ये तो एकादशी है, गन्ना पकने का दिन है, इसको काहे को आप लोग इतना चिराग बत्ती करते हैं, थोड़ा बहुत कीजिए। तो मचा हल्ला हमारे घरे। ये औरतें कहने लगी कि तू पढ़ावल जात हुआ, आजमगढ़ जात हुआ, यह कुल नया काम करबा,
ये कौन नया काम करवा। हम जिदिया गए, हम घर की सफाई किए कराए, चुन्ना उन्ना का छिड़काव किए, केला ओला काट ले आए, पूरा जैसे शादी ब्याह होता है इस तरह से बुढ़िया माई को समझाए। अब माई वही समझाए, खाली हमारे घर हुआ और पूरा पड़ाना कोयराना पूरा परसा हिंदू बिरादरी कोटियाँ अगल बगल शोर हो गया कि अरे हरमंदिर पाड़े के घरे आज दिवाली होती है, आज दिवाली होती है, ये कौन नया काम करते हैं। आज हमको बड़ी खुशी होती है कि कम से कम दिवाली, फिर तो बाद में टीवी और बाजार का जो रोल है आप लोग सब जान ही रहे हैं, लेकिन इस घर में, इस गांव में और शुरुआत का असर पूरे क्षेत्र पर पड़ा कि सब लोग दिवाली, अब कमोबेश सब लोग दिवाली के दिन दिवाली का बहुत अर्थ भले न समझ पाएँ, लेकिन इतना तो है कि बरसात ख़त्म हुआ, सफाई हो रही है, खाना पीना बातचीत व्यवहार सबके घर सफाई उफाई होती है। अब दिवाली का अर्थ हम लोग जो समझ रहे हैं आम जनता को समझने नहीं दिया जा रहा है। व्यापारी और बड़ व्यवस्था खाने पीने पूजा पाठ वाले उसको धर्म से जोड़ दिए हैं, वरना ये दिवाली तो साफ सफाई से, आप जानते ही हैं कि भारत में जितने त्यौहार हैं इसका कृषि से संबंध है, किसानी से संबंध है। जब किसान के घर अनाज पानी होता है तो उसके यहाँ खुशी मनाई जाती है, त्यौहार मनाया जाता है। तो मेरे बचपन में मैं भी भैंस के थन का दूध बाबू दूहते थे और वहीं कहें कि यहीं अवा गिलास लेके और एक गिलास गाय सहित दूध पिलाते थे। और हम भी गांव में, तब हर गांव में, हमारे गांव में दूध जगह अखाड़ा चलता था और हम भी निगोटा उटा बनवाए गए और जाके कुश्ती लड़ते थे, नौजवान थे, विद्यार्थी थे।